कराना तो ये फॉर्मूले से भी करा सकती है और नहीं चाहती तो फिर। तो कोर्ट के इस फैसले के बाद सरकार के सामने कई विकल्प खुल गए हैं। अब निर्णय लेना सरकार के हाथ में है। सरकार क्या करवाती है देखने वाली बात होगी। हमारे साथ इस वक्त एसबीएसपी के प्रवक्ता दयाराम भार्गव जुड़ रहे हैं, कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। हमारे सहयोगी अविनाश भी हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़ रहे हैं। कपीश जी, मैं आपके पास आऊंगा। ओबीसी आरक्षण को लेकर न्यायालय का यह फैसला सामने आया है, इसको कैसे देखते हैं आप? और आपकी पार्टी के लिए या फिर लोगों के लिए या फिर जो ओबीसी प्रत्याशी हैं उनके लिए कितना हितकर होगा? देखिए, माननीय न्यायालय का जो काफी वो हो रहा है, इको हो रहे हैं, सही कराइए जी। बोलिए, अब मैं आपको सुन पा रहा हूं कपीश जी। शुभम भाई, मैं ये कह रहा हूं जी कि जिस तरीके से माननीय न्यायालय के समक्ष सरकार ने अपनी बात रखी है, उसी के एविडेंसेस के आधार पे माननीय न्यायालय ने जो कुछ भी फैसला दिया है और जो फैसला अभी दिया है उसकी कॉपी अभी कोई हमारे पास नहीं है आधिकारिक रूप से। उस पर कोई वक्तव्य कैसे कहा जा सकेगा? जब सामने आएगी तो चीजें देखी जाएंगी। लेकिन एक चीज तो जरूर कह रहे हैं, जो लबोलबाब आप लोगों की रिपोर्ट्स के आधार पर आ रही है या जो वकील साहब अभी कह रहे थे, तो उसमें तो ये स्पष्ट है कि ओबीसी के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी काम करना चाहे और अगर ये काम नहीं करना चाह रही होती तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के अंदर जिन त्रिस्तरीय आरक्षण की बात कही गई थी उस पर वो आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करके एक समिति बना के रैपिड उसका सर्वे करा करके 3 लेयर में वो कंसेप्ट लागू करना चाहिए था, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का रूल है। तो वो सरकार ने जानबूझ करके नहीं किया था और सरकार ने जो लापरवाही बरती है या जानबूझ करके जो लापरवाही बरती है उसकी वजह से शोषित और वंचित समाज जो हमारा ओबीसी वर्ग है वो प्रभावित हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। ये तथ्य इस बात को साबित करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो पिछड़ों की विरोधी सरकार है और इसी तो अभी तो जैसा कि आपने कहा कि ट्रिपल टेस्ट के आधार पर जो है चुनाव को आगे लेकर जाना चाहिए था सरकार को, तो अभी तो ऐसा करवाया जा सकता है, सरकार कर सकती है ऐसा। ये तो सरकार दो तरह की बातें हो रही है ना शुभम भाई, दो चीज कह रहे हो। एक तरफ लोकतंत्र प्रभावित हो रहा है कि जब आप समय पे चुनाव नहीं करा पाएंगे तो आप प्रशासक नियुक्त करेंगे। अगर अब से आप कमेटी बनाते हैं, अब से वो सारी चीजें करते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट का रूल्स है और जो माननीय हाई कोर्ट ने अपनी मंशा उनसे व्यक्त की है कि या तो आप इस कमेटी का गठन कीजिए, इस तरीके से ओबीसी के आरक्षण को लागू कीजिए, और नहीं तो फिर आप उसको जनरल करते हुए उसको कराइए। तो अगर ये जनरल करते हुए कराते हैं तो ये तो सीधा सीधा हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर प्रहार है। और दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये कहते हैं कि नहीं अब हम ये स्थापित करेंगे और ये आयोग बनाएंगे, रैपिड टेस्ट कराएंगे, तो आप 6 साल से क्या कर रहे थे? लोकतंत्र की हत्या करने की आप सोच विचार करके बैठे थे अपने प्रशासक को बचाने के लिए। ठीक है। तो सरकार के कार्यलोप की वजह से जहां एक तरफ ओबीसी आरक्षण, ओबीसी का हित प्रभावित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार के निकम्मेपन की वजह से लोकतंत्र पर कुठाराघात हो रहा है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा कपीश जी, मैं वापस आऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ। दयाराम भार्गव एसबीएसपी से हमारे साथ जुड़े हो। दयाराम जी, मैं आपके पास आऊंगा, इस फैसले को कैसे देखते हैं? और जैसा कि तमाम आरोप भी यहाँ पर अभी कपीश श्रीवास्तव ने लगाए हैं उस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, लेकिन आप इस फैसले के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कोर्ट के जो पेपर्स हैं देखा जाए तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है, ना आया है। आ जाए तो उसमें बहुत आया चर्चा जो है विस्तार से किया जाए। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ शुभम भाई कि माननीय न्यायालय ने कई बार इस चीज के आदेश दिए हैं, ऐसा नहीं है इस सरकार में दिए हैं। सरकार को वाकई में पिछड़ों के साथ देखे, देश की आजादी के बाद देश में उस समय जो है गणना हुआ था तो 52% आरक्षण के साथ में ओबीसी को 52% मिला था, लेकिन उसमें 27% रिजर्वेशन 1990 में जब मिला था तो उसके बाद देखिए इन जातियों को आज भी जो 27% ओबीसी के लोग हैं उनमें 4-5 जातियों को छोड़ करके शुभम भाई किसी जाति को लाभ नहीं मिल रहा है। ये इसलिए हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि ये ओबीसी समाज का है,
इसीलिए आदरणीय नेता ओम प्रकाश राजभर ने सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने की बात की थी। 11 राज्यों में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू है, वहां लाभ मिल रहा है। बार बार जो है ओबीसी समाज के और अति पिछड़ा जो समाज है उसके साथ जो है सरकारें कुठाराघात कर रही हैं। आज समाजवादी पार्टी के भाई कह रहे हैं कि जो है माननीय न्यायालय ने आदेश दिया और भारतीय जनता पार्टी ऐसे करिए, तो माफ करिए 15 सितंबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था ओबीसी की जो 27 रिजर्वेशन पर आरक्षण का लाभ 12 जातियों में मिल रहा था। कोर्ट ने कहा था कि इसको हिस्सा बांट करके सामाजिक न्याय समिति का जो है ला करके सभी जातियों को मिले। ठीक है। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उस पर कतई ध्यान नहीं दिया गया। मैं फिर आज मौजूदा सरकार से कहना चाहूंगा, भाई ये सरकार बगैर गणना किए हुए क्यों गई? आप बताइए। जब ठीक है, अब इस पर चूंकि अभी निर्णय नहीं लिया ना सरकार ने, तो अभी इस पर जब सरकार का निर्णय सामने आ जाएगा चुनाव को लेकर, तो इस पर मुझे लगता है कि और भी बेहतर चर्चा हो सकेगी। मैं वापस आऊंगा आपके पास। अविनाश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और अविनाश ने निकाय चुनाव पर